अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स से रिलेटेड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे। हमारे पास जो भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए, तो उसका जो हमारे पास रिज़ल्ट होता है वो प्रिसाइज भी होता है या एक्यूरेट। ये दोनों टर्म्स हम जो हैं डेली लाइफ में इन दोनों को सेम मीनिंग में ही लेके चलते हैं और इनका ख़ास डिफरेंस जो है वो हम नहीं देखते। तो आज हमने फ़िज़िक्स में देखना है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क क्या है, यानी हमारे पास जो मेजरमेंट्स में रिज़ल्ट आते हैं उनमें कौन सी वैल्यू प्रिसाइज और कौन सी वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट होती है। पहले हमने प्रिसीजन की बात करनी है, तो प्रिसीजन की पहले हम बात ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि प्रिसीजन हमारे पास जो है मेजरमेंट्स में शो करती है कि कितनी मेजरमेंट्स जो हमने ली हैं वो एक दूसरे से कितनी क्लोज़र हैं। वो जितनी मेजरमेंट्स आपस में एक दूसरे से क्लोज़ होंगी, जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आएंगी, तो वो उतनी ही प्रिसाइज होगी और उसकी प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा होगी। हमारे पास प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लीस्ट काउंट भी कहा जाता है ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इसके साथ साथ हम इसे लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जो है वो बुलाते हैं। तो ये 3 डिफरेंट नेम्स हैं जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ही हैं, यानी लीस्ट काउंट जो हम कॉमन यूज़ करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो प्रिसीजन उसके साथ जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हमारे पास जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है, इसकी मदद से मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिख देती हूँ कि प्रिसीजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट और से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, या हम इसे लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। तो हमारे पास प्रिसीजन और लीस्ट काउंट का जो आपस में रिलेशन है वो ये है, यानी इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि हमारे पास प्रिसीजन उस हमारे पास मेजरमेंट की ज़्यादा होगी जिसका हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा। जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उसकी जो हमारे पास रिज़ल्ट आएंगे वो मोर प्रिसाइज होंगे। इन्वर्स रिलेशन ये हमें शो कर रहा है और इसकी जो है डिपेंडेंस हमारे पास इस रिलेशन से मज़ीद क्लियर हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अब हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मीटर रॉड है। उसका लीस्ट काउंट हमारे पास जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है। सेकंड हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में आपने जो है वो पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो लीस्ट काउंट इसका हमारे पास क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। और हमारे पास लास्ट में स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये 3 हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, तो इनके लीस्ट काउंट भी साथ लिखे हैं। तो अब आपने बताना है कि इनमें से सबसे कम लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस इंस्ट्रूमेंट की है, तो वो एब्सोल्युटली हमारे पास स्क्रू गेज की है, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर है, मीटर रॉड और वर्नियर कैलिपर से कम है। तो जिसका हमारे पास लीस्ट काउंट कम होगा उसकी जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रिसीजन होगी। तो हमारे पास इस जो है वो इन 3 ऑप्शंस में से अगर किसी की प्रिसीजन की बात की जाए तो वो स्क्रू गेज की सबसे ज़्यादा होगी, और हमारे पास जो है वो मीटर रॉड और वर्नियर कैलिपर की बात की जाए, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो फिर हमारे पास स्क्रू गेज के बाद वर्नियर कैलिपर आता है और फिर मीटर रॉड, क्योंकि सबसे हमारे पास कम लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का है, फिर वर्नियर कैलिपर का और फिर मीटर रॉड का। तो यानी इस चीज़ से हमें एग्जांपल से ये पता लगा कि प्रिसीजन डिपेंड कर रही है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और से लीस्ट काउंट और लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट पे। अब हम चलते हैं एक्यूरेसी की तरफ कि एक्यूरेसी का क्या मतलब है और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी फाइंड करनी हो। तो एक्यूरेसी पे हम बात कर लेते हैं। तो हमने प्रिसीजन जो है उसको डिस्कस कर लिया, तो एक्यूरेसी को समझना मुश्किल नहीं है। एक्यूरेसी हमारे पास ये शो करती है कि मेजरमेंट्स कितनी एक्चुअल वैल्यू के क्लोज हैं।
जितनी हमारे पास जो मेजरमेंट्स आई हैं जो कि हमने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर की हैं, तो अगर वो एक्चुअल वैल्यू के जितने क्लोज़र होंगी उतनी ही वो एक्यूरेट होंगी। तो ये सिंपल जो है इसकी डेफिनेशन है। हमारे पास एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे। अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को फाइंड कैसे करते हैं? तो उसके फार्मूलाज हमारे सामने। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है उसको हम फाइंड करने के लिए लीस्ट काउंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे उस मेजर्ड वैल्यू से जो कि हमने मेजर की है बाय यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए हमने सिंपली यही फार्मूला रिपीट करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है 100 से परसेंटेज की वजह से। अब हम देख लेते हैं मीटर और वर्नियर कैलिपर का कंपैरिजन करके कि हमारे पास जो है वो कौन सी इंस्ट्रूमेंट की मेजर्ड वैल्यू मोर एक्यूरेट होगी। तो आपस में कंपैरिजन इनका देख लेते हैं। मीटर रॉड और वर्नियर कैलिपर का हमने कंपैरिजन देखना है। ये हमारे पास दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमारे पास 25.5 मेजर्ड वैल्यू है मीटर रॉड से जो हमने फाइंड किया और 0.1 इसका लीस्ट काउंट है। उसी तरह वर्नियर कैलिपर में 0.45 हमारे पास वर्नियर कैलिपर से फाइंड की हुई मेजर्ड वैल्यू है और 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से हमारे पास किसकी मेजरमेंट मोर एक्यूरेट आती हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हमने जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है। लीस्ट काउंट गिवन है, मेजर्ड वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और हमें पता है कि अभी हमने देखा था कि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? .1 हमारे पास लीस्ट काउंट है डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 25.5 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरह वर्नियर कैलिपर के केस में हमने अनसर्टेनिटी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए 0.01 को डिवाइड कर देना है मेजर्ड वैल्यू 0.45 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यहाँ दोनों केसेस में मैंने फर्स्ट स्टेप जो है वो कर दिया कि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है 0.4% हमारे पास मीटर रॉड की हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। और अगर हम वर्नियर कैलिपर की फाइंड करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 2% हमारे पास वर्नियर कैलिपर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है। तो अब हमारे पास जिस तरह प्रिसीजन डिपेंड कर रही थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे और इनका आपस में रिलेशन इन्वर्स था, उसी तरह एक्यूरेसी का जो है जिस पे वो डिपेंड करती है जैसे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे, तो वो इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी एक्यूरेसी कम होगी, जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा। तो इन्वर्स रिलेशन है दोबारा से। तो इन दोनों में से हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी कम है? हमारे पास जो है वो मीटर रॉड की हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कम है और वर्नियर कैलिपर की ज़्यादा है। और इससे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास मीटर रॉड जो है वो मोर एक्यूरेट मेजरमेंट शो करता है और हमें मोर एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर, क्योंकि उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मीटर रॉड से ज़्यादा है, तो फिर एक्यूरेसी कम होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मेजरिंग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि फ़िज़िक्स में हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को किस तरह जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड या एग्जाम्पल से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।